अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नई मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जावेद साहब। आप मस्ट मीरपुर के वाइस चांसलर हैं। इस यूनिवर्सिटी के क़याम को कितना अरसा गुजर गया, कौन कौन से शोबाजात इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं और कारकर्दगी का जो लेवल क्या है उस पर गुफ्तगू होगी, और किन नए शोबाजात को शुरू किया या जो पुराने शोबाजात थे उनके अंदर किस तरह से बेहतरी लाई, इस पर भी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि प्रोफेसर साहब का जो एक्सपीरियंस है नस्ट में, तकरीबन आप 12 साल हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे और चंद बरस बतौर डीन भी तजर्बा रहा। अब यहीं से आगाज़ करते हैं। वेलकम कहूँगा सर आज के प्रोग्राम में। ये बताइएगा, इतने बड़े अदारे को बना के वहाँ पे सर्व करके उसके बाद आज़ाद कश्मीर की तरफ आपने रुख किया, मस्ट के लिए बतौर वाइस चांसलर आपने अप्लाई किया और मेरिट पे आप वाइस चांसलर आ गए। उसके बाद अब तक इन चंद माह में आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। एक तो आपका कि आप मीरपुर तशरीफ़ लाएँ और ख़ास तौर पे मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और आज़ाद कश्मीर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। मैं नस्ट में 25 साल रहा और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मास्टर और पीएचडी का कि मैं 91 में वापस आया तो पहला काम यही था कि जी एक यूनिवर्सिटी बनानी है। नस्ट में यूनिवर्सिटी बनी, फिर वहाँ मैं 25 साल मैंने सर्व किया और वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा कोई 12 साल और 2 साल एसोसिएट डीन रहा, फिर 4 साल मैं डीन रहा। फिर वहाँ से मैं चला गया हाईटेक यूनिवर्सिटी में और वहाँ मैं 4 साल डीन रहा और 2-2.5 साल जो है वो मैं वहाँ वाइस चांसलर रहा। अभी जो है वो थ्रू ओपन मेरिट मेरी अपॉइंटमेंट हुई है मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में। यहाँ 35 डिपार्टमेंट्स हैं जी और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह पे गुंजाइश होती है और यहाँ हमारा जो आगे इसकी ग्रोथ का इमीडिएटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर हमने इमीडिएटली काम शुरू करना है, डीप लर्निंग के अंदर काम शुरू करना है। उसके साथ ही हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है इस पर सीरियसली देख रहे हैं क्योंकि इतने हॉस्पिटल्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स की कमी है मुल्क के अंदर। तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं जो उनकी जो खपत है उसकी एक बहुत डिमांड है और हम इस पे प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शुरू करेंगे। इस तरह मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर प्रोग्राम भी हम शुरू करेंगे और ओवरऑल जो इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर भी प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसमें भी हमारी एफ़र्ट है कि इनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। और आजकल साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का दौर है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अंदर भी इंशाल्लाह हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ओवरऑल इन ऑल फील्ड्स, खा वो इंजीनियरिंग हो, साइंसेस हो, खा वो हमारे पास हेल्थ साइंसेस हो, ठीक है, खा वो फार्मेसी हो, इन सारे के अंदर जो है हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आपने इन तमाम प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, कुछ को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ नए शुरू करना चाहते हैं, तो क्या अब तक की मुश्किलात क्या हैं इनको शुरू करने में? कोई मुश्किलात भी दरपेश हैं, कोई फंडिंग का कोई मसला? जी ये तो देखें आजकल हर जगह पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कोई भी प्रोग्राम शुरू करना हो तो वो आसान नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, आपने कुछ रिसोर्सेज खुद जनरेट करने होते हैं जी। और आजकल जो आम तौर पे यह तासर है कि जी गवर्नमेंट ही फंडिंग करेगी तो हम आगे चलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी इदारे ने आगे बढ़ना है तो उस इदारे को खुद भी एफर्ट करनी चाहिए और उसको कुछ रिसोर्स जनरेट करने चाहिए। हमारे पास एक ही सबसे बड़ा रिसोर्स है जो कि हमें स्पॉन्सर करते हैं और हमारी हमेशा मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो HEC से जब भी हमने किसी नए प्रोग्राम के लिए मदद मांगी है तो HEC जो है उसकी तरफ से हमें मदद हासिल रही है और हमने PC1 तैयार किए, पहले भी किए, अभी भी करेंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर जो है जो HEC की तरफ से हमें ओवरऑल स्पॉन्सरशिप मिलती है
उसके अंदर कुछ हम खुद भी कंट्रीब्यूट करके और अच्छी फैकल्टी लेके तो उन डिपार्टमेंट्स को शुरू करते हैं। लेकिन है कि फंडिंग लेना आजकल के दौर में इतना आसान नहीं है। आसान नहीं। अच्छा, मस्ट में आजकल कितने रिसर्च के मुतल्लिका जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो HEC के ताउन से हों? हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। हमारी फैकल्टी इस लिहाज से माशाल्लाह जो है वो बड़ी डायनामिक है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखता हूँ तो उन्होंने एक अच्छा स्टोव बनाया है। उसके अंदर जो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सुई गैस, आपके रावलाकोट चले जाएँ, मुजफ्फराबाद चले जाएँ, कोटली चले जाएँ, आप बाग चले जाएँ, तो हमारी बेशुमार आबादी है जो लकड़ियाँ चला के तो अपने जो खाने पीने का इंतज़ाम करती है। तो इन्होंने एक स्टोव जो है वो डिज़ाइन की है जिसमें जो लकड़ी की कंजम्पशन है वो कम होती है और 60% आपकी ओवरऑल जो है वो वुड कंजम्पशन कम हो जाती है जी। वो एक अच्छा डिज़ाइन है, उसको HEC ने हमें उसको फंड किया और उसके ऊपर जो है हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो है एनर्जी के अंदर हमारी फैकल्टी काम कर रही है। हमारे पास ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर जो है वो हमारी फैकल्टी की नो है और हमारी फैकल्टी जो वो कंट्रीब्यूट कर रही है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कर रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कर रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दे हैव टेकन गुड प्रोजेक्ट्स। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और IT ये हमारे सारे डिपार्टमेंट जो है माशाल्लाह दे आर कंट्रीब्यूटिंग और दे आर कंट्रीब्यूटिंग राइट वेरी गुड कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ विद इन द सेम जोन। HEC की जो यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त है उसमें हम कितने नंबर पे आते हैं जो कारकर्दगी का? ये बहुत आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें जी, HEC की जो अभी ओवरऑल रैंकिंग है वो पिछले 2-3 साल से उन्होंने रैंकिंग ये बंद की हुई है। उसकी कई वजूहत हैं कि आप तो कोविड आ गया जी कोविड की वजह से, अदरवाइज भी उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स इतने कम्प्रिहेंसिव हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे कि फैकल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और आपने देखना है जी कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं और टोटल फैकल्टी कितनी है और फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, फिर आपके पास ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फैकल्टी कैसी है, नंबर ऑफ़ PhDs कितने हैं, नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस कितनी हैं, आपके किस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ओवरऑल आपकी जो स्टूडेंट्सों का मेरिट कैसा है, जो आपके एरिया जिस एरिया में आप सर्व कर रहे हैं, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी के आप बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें लोगों की कितनी इंटरेस्ट है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आज़ाद कश्मीर मीरपुर में अगर 5 यूनिवर्सिटी हैं, अगर सबसे ज़्यादा बच्चा मेरे पास आता है तो इट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इंडिकेटर। तो ओवरऑल ये सारे पैरामीटर मिल के तो किसी यूनिवर्सिटी की जो है ना वो स्टैंडिंग सामने आती है। तो चूँकि पिछले 2017 के बाद रैंकिंग नहीं आई, लेकिन है कि जी जब भी आएगी तो इंशाल्लाह हम जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। आपको क्वालिटी जो है, क्वालिटी के पैरामीटर जो है उनके मुताबिक जो है ना वो यूनिवर्सिटी अपनी रैंकिंग जो है वो HEC शो करती रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें हमारी यूनिवर्सिटी शामिल है QEC की क्वालिटी के लिहाज से। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं वाइस चांसलर मीरपुर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और नए सवालात होंगे कि मस्ट क्या स्कॉलरशिप्स दे के तलबा तलबात को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बाहर भी भिजवा रही है या नहीं, और दीगर जो चीज़ें हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। सो हमारे साथ रहिए। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी वाइस चांसलर मस्ट जनाब डायरेक्टर इंजीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जावेद साहब से कि मस्ट यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, माजी में जो प्रोजेक्ट्स शुरू थे उनका क्या हुआ और HEC की फंडिंग से कौन से मज़ीद नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब एक नया सवाल है, वाइस चांसलर साहब, HEC फंडिंग करता है लेकिन मस्ट क्या रिसर्च के लिए ये जो स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स हैं उन पे भी काम कर रहा है? कुछ स्टूडेंट्स बाहर गए जो रिसर्च के लिए? जी बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए
फैकल्टी डेवलपमेंट जो है वो बहुत अहम है जी। और मीरपुर यूनिवर्सिटी में जब ये अपग्रेड हुआ कॉलेज से, ये मीरपुर यूनिवर्सिटी बनी 2009 में, तो सबसे पहला जो चैलेंज था ये कि आपको क्वालिफाइड फैकल्टी जो कि यूनिवर्सिटी के लेवल की हो, जो कि आपको ओवरऑल जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक दे सके। तो उसके लिए जो हमारा PC1 था उसके अंदर जो है वो हमने स्कॉलरशिप रखे है। उन स्कॉलरशिप के तहत जो है वो हमारे पास कोई ओवर 30 हमारे जो है जो अच्छे फैकल्टी मेंबर थे, जो लेक्चरर थे, उनको हमने भेजा। उनमें से मेजॉरिटी जो है वो PhD करके वापस आ चुकी है और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में, इनमें उन लोगों ने आके ज्वाइन किए और इससे ओवरऑल प्रोग्राम स्ट्रेंथन हुआ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी ओवरऑल ये स्कीम जब PC1 कंसीव किया गया और उसके अंदर ये चीज़ें डाली तो इससे फैकल्टी का अच्छी जो बायस की रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गई है, दे आर डूइंग गुड जॉब और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतर हुई है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए, प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए ट्रेनिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। क्या यहाँ भी कोई ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन है या फ्यूचर में शुरू करने का कोई प्लान है या चल रहा है प्रोग्राम, ताकि वो लोग जब मार्केट में जाएं वो इतने स्किल्ड हों या वो उनका जो आप कह लें कि वो बात करने में हिचकिचाहट ना हो, पता चले जैसा भी इजी कर सकें कुछ भी वो। जी, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, एक तो प्रोफेशनल एजुकेशन है कि आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उनको जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर आप ना उनको 40 सब्जेक्ट पढ़ा दिए, आप ना उनको 30 सब्जेक्ट पढ़ा दिए, उनको अपना नॉलेज बहुत आता है लेकिन दे कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, उनको उठना बैठना नहीं आता, उनको ओवरऑल पता नहीं कि सोसाइटी के अंदर रहना कैसा है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पढ़ाई के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग के लिए बहुत अहम स्टेप्स लेती हैं। हमने मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट स्पीकर्स हमारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, उनकी मॉरल ग्रूमिंग के ऊपर, उनको ओवरऑल कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर उनके प्रॉपर लेक्चर होते हैं। जो वाइस चांसलर है वो खुद बच्चों से बात करते हैं, जो फैकल्टी है वो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उनके डीन्स जो है दे टॉक टू द स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली और उनको बताते हैं कि लाइफ को सक्सेसफुली गुजारने के लिए आपने क्या क्या काम करने हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह आपने इंटरव्यूज़ देने हैं, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करने हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल जो अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं हम उनको बुलाते हैं, वो भी आके बच्चों से टॉक करते हैं। फिर इससे भी बेहतर ये है कि जो वो लोग जो कि हमारे से क्वालिफाइड, जो हमारे लेमनाई है, जो कि अच्छी पोजीशन में बाहर बैठे हैं, वो आके शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस कि वो यहाँ इतने बड़े बड़े ओहदों पे कैसे पहुँचे, मस्ट से पढ़ के उन्होंने कैसे तरक्की की। वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अच्छा, मस्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नस्ट से मस्ट तक का सफ़र। नस्ट एक मुल्क का बहुत बड़ा अज़हरा, बड़ी तालीमी दरसगाह, उससे आप मस्ट में आए जहाँ पे मसाइल चल रहे थे जब आपने टेक ओवर किया। क्या देख रहे हैं फ्यूचर? उसके लिए क्या स्पेशल कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने इस अदारे को निकाल के मसाइल के उस अंबार से वहाँ खड़ा करना है जहाँ पे ये अपनी मसाल आप होगा? कोई ऐसा कर्ज है? देखें, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हर इदारे के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स को हम सब ने हमेशा मिल के निकालना होता है। मेरी फैकल्टी है माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड है। मेरे बच्चे जो यहाँ आके पढ़ रहे हैं वो बड़े ज़िम्मेदार हैं, अच्छे हैं, जो मेरी उनसे इंटरेक्शन होती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जी के बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। तो अगर मैं नस्ट में देखता हूँ तो नस्ट में भी हमारे पास एक क्रीम आती है बच्चों की, वहाँ फैकल्टी बड़ी अच्छी है। यहाँ मस्ट में आके तो हमारे ओवरऑल जब मैं देखता हूँ तो बच्चा जो है इस इलाके का आज़ाद कश्मीर के जो ये एरिया है, हाँ वो कोटली को देखें, मीरपुर को देखें, बिम्बर को देखें, इवन रावलाकोट, बाग और मुजफ्फराबाद, ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। यहाँ जब ये बच्चा पहुँचा है, इस बच्चे को अगर थोड़ा पॉलिश करे अच्छी फैकल्टी तो दे कैन बिकम रियली एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स। और मैं आपको देखता हूँ, देखो मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ जी, मैं अच्छा कहाँ से आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ की है? जो कि आप पता तो चला था कि आपका ताल्लुक ज़िला बिम्बर से है। मैं जो है ना ये बिम्बर से थोड़ा आगे जाएं तो कडाला आता है, कडाला से थोड़ा नॉर्थ को चलें तो बलोड लकड़ मंडी आता है। तो मेरा गांव है वहाँ, उसका नाम डमक है
और वहाँ से एक छोटा सा स्कूल, उस वक्त प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कांगड़ा, वहाँ का पढ़ा हूँ। फिर आजकल वो मिडिल स्कूल है। वहाँ से फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दंदर कला आया और वहाँ मैंने 6वीं से लेकर 10वीं तक वहाँ पढ़ा। वहाँ से 1974 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और मेरी बोर्ड में 3rd पोजीशन थी। फिर मैं बेम्बर कॉलेज में आया, बेम्बर से मैंने टॉप किया और मैं यूटी लाहौर चला गया। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं मास्टर के लिए इंग्लैंड चला गया। मास्टर और PhD मैंने इंग्लैंड से की। और ओवरऑल देखें, मैं भी इसी इलाके का हूँ, यानी कि ये खित्ता में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये बहुत ज़रखेज़ है, फर्टाइल है, माइंड बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर मैं यहाँ से उठ के जाके नस्ट में 25 साल नस्ट में जाके सर्व कर सकता हूँ और बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड ले सकता हूँ, बेस्ट टीचर का अवार्ड ले सकता हूँ, सारा इम्तियाज़ ले सकता हूँ, तो यहाँ हमारे जितने बच्चे हैं सब के सब जो है ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। और आई एम श्योर कि ये बच्चे जो है अगर इनको एक अच्छी एजुकेशन एनवायरनमेंट मिल जाए तो दे कैन डू वंडर्स, नॉट विद इन द कंट्री, अब्रॉड एज वेल। ठीक हो गया, यानी आप कोशिश हैं कि सदारे को किसी बड़े पोजीशन पे लेके जाए। शुक्र है कि ये अच्छा इदारा है और ये आप देखेंगे कि आज से 15 साल 20 साल बाद इसका मुकाम भी बेहतरीन होगा। जिस तरह नस्ट जो है वो मुल्क का नाम रोशन कर रही है, इस तरह मस्ट जो है वही मुल्क का नाम, स्टेट का नाम भी रोशन करेगी, आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का भी नाम इंशाल्लाह रोशन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आपने गुफ्तगू सुनी इंजीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जावेद साहब की, वाइस चांसलर मस्ट। इनका विजन भी आपने देखा, लेकिन इनका ताल्लुक़ देख लीजिए इसी सरज़मीन से है और ये पाकिस्तान के बड़े अदारे को हेड करके आए हुए हैं, वहाँ पे सर्व करके आए हुए हैं और आज अपनी सरज़मीन में दोबारा आ गए। और मीरपुर की बड़ी यूनिवर्सिटी, आज़ाद कश्मीर की बड़ी यूनिवर्सिटी है मस्ट, इसको सर्व कर रहे हैं और पुरज़म नज़र आते हैं कि इसकी जो रैंकिंग है उसको भी बेहतर बनाया जाए और इसमें तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा तालबात का जो मयार तालीम है उसको भी मज़ीद बेहतर बनाया जाए, ताकि नए नए जो शोबाजात हैं वो खुल सकें, वहाँ तालीम हासिल कर सकें स्टूडेंट्स। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर सर्व करें। इसी के साथ मुझे नए मेहमान और नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.